गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हमने पहले लर्न किया पढ़ा है कि जनसंख्या वितरण क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसके विषय में हमने पहले पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिसके साथ जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जिसमें से सबसे पहला घटक है जन्म दर। जन्म दर क्या होती है कि प्रति हज़ार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रति हज़ार स्त्रियां कितने बच्चों को जन्म देती हैं, उसमें से जीवित बच्चे जो होते हैं वो जन्म दर में गिने जाते हैं। तो इस तरह से जो अशोषित जन्म दर है वो क्या होती है, प्रति हज़ार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों को कहा जाता है। अब प्रति हज़ार का मतलब यहाँ पर हज़ार से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। जो जनसंख्या है कुल, उसको हम उसके साथ डिवाइड करेंगे जितने बच्चों ने जन्म लिया था, मल्टीप्लाई 1000। तो ये होता है अशोषित जन्म दर। सिर्फ जन्म दर ही नहीं जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आती, जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी जनसंख्या में जो परिवर्तन है लाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अगर मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया जाए, जन्म दर चाहे कम होती है लेकिन मृत्यु दर को अगर कम कर दें तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अशोषित मृत्यु दर किसी क्षेत्र, जैसे वो जन्म दर था, इसी तरह से मृत्यु दर भी निकलता है, उसका फॉर्मूला भी है। अशोषित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हज़ार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में लिया जाता है। मतलब जितने वहाँ पर मृत्यु दर में क्या करेंगे, जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसको हम डिवाइड करेंगे कुल जनसंख्या के साथ, और प्रति हज़ार ले रहे हैं मल्टीप्लाई 1000। इसका फॉर्मूला देखिए आप, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुपादित जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। तो ये क्या निकलेगी हमारे पास, अशोधित मृत्यु दर। इस तरह से जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आती है। इसके साथ साथ प्रवास भी होता है, जो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, मतलब जाते हैं, उसे कहते हैं उद्गम स्थान। और जहाँ पर वो आते हैं, जिस स्थान पर उनका आगमन होता है, उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान क्या होता है, जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच में बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अगर जनसंख्या इसलिए प्रवास करती है क्योंकि संसाधनों में कमी होती है तो वो दूसरी जगह चली जाती है, इसलिए जो संतुलन है, संसाधन और मनुष्य के बीच में संतुलन है, वो प्रवास से निरूपित किया जा सकता है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर संसाधनों की पूर्ति के लिए जाता है। ये आप लोग भी जानते हैं, जैसे कुछ लोग गाँवों की तरफ से नगरों की तरफ आते हैं क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है। नगरों में उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वो नगरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। प्रवास स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है और मौसमी भी होता है। अस्थायी मतलब स्थायी वो जहाँ पर लोग हमेशा जाकर बस जाते हैं, हमेशा के लिए पूरी तरह से वहीं पर रहने लग जाते हैं। और अस्थायी वो होता है जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए जाते हैं, जैसे नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे बाहर से लोग यहाँ कई लोग आते हैं किसी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए, श्रमिक होते हैं, वो सुबह जाते हैं, शाम को घर अपने वापस घर चले जाते हैं, उसे हम अस्थायी कहते हैं। जैसे लोग पढ़ने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और जॉब करने के लिए भी जाते हैं, इसे अस्थायी कहते हैं। मौसमी वो होता है जिससे खास मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे पंजाब में जब
गेहूं की कृषि की कटाई होती है, तो बिहार से बहुत सारे लोग पंजाब की तरफ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की कृषि की कटाई होती है, तो यहाँ कई तरह से कई लोग आते हैं जो कृषि की कटाई के लिए अपना जो जॉब करने के लिए उन्हें नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, या बहुत सारे लोग मौसमी भी यहाँ से वहाँ मौसम के अनुसार भी जाते हैं। यह गांव से गांव में होता है, गांव से नगर में होता है, नगर से नगर में होता है, और नगर से गांव में भी हो सकता है। कई बार ऐसे होता है नगरों के लोग जो ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, वो गांव की तरफ जाकर रहने लग जाते हैं। उन्हें खुली स्थान पर रहने का मन करता है तो वो गांव की तरफ रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव कब किसी की शादी हो जाती है तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर किसी का काम दूसरे गांव में जाकर होता है। इस तरह से बहुत सारे तरह के प्रवास हो सकते हैं। ये हम टॉपिक पहले भी भारत के भूगोल में वहाँ कर चुके हैं, और मैंने इसके नोट्स भी आपको रिटर्न दिए थे। तो आप इसे नोट्स को बेशक आप वहाँ से भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये जो था ये वहाँ पर भी ऐसा ही था, और जनसंख्या वृद्धि भी ऐसी थी। सिर्फ यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देनी है, कहीं पर तो हम पूरे विश्व के अनुसार इसे कर सकते हैं। देखिए आगे है आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का जो नए स्थान पर जाते हैं प्रवासी, जैसे हमारे यहाँ पर जो आए हैं दूसरे देश से भारत में आए हैं, वो आप्रवास होता है। यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं तो हम उसे उत्प्रवास कहते हैं। कहीं से दूसरे स्थान पर बाहर जाकर बसना उसे कहते हैं उत्प्रवास। और जहाँ पर उत्प्रवास होगा वहाँ पर जनसंख्या की कमी आ जाएगी, और जहाँ आप्रवास होगा वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।